अम्मी सारा, युसरा और उनके प्यारे मेहमान। सारा के अब्बू की वफ़ात हो चुकी थी। उसकी अम्मी एक मामूली से स्कूल में असातिज़ा थी। एक दिन वापसी पर अम्मी जान ने अपनी बेटियों को ख़ास तलकीन की कि उनके कुछ रिश्तेदार मेहमान शाम को घर आने वाले हैं, इसलिए वो मज़ेदार खाना बनाएं। सारा और युसरा ने अम्मी जान की बात सुनकर अच्छे बच्चों की तरह खाने की तैयारी शुरू कर दी और बहुत ही मेहनत से सब बनाकर जब फारिग हुई तो मेहमानों की तशरीफ़ आवरी हुई। कुछ देर बाद जब उन लोगों ने थोड़ी गपशप लगा ली, दोनों बहनों ने बहुत प्यार से सब्ज़ी जो कि मटर की थी और दाल चावल उनके आगे रखे तो एक मेहमान ने तंज करना शुरू कर दिया और अपनी बहन के कानों में खरगोशियां जो कि बहुत जिद कर रही थी और जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, खफा होकर दूर जाकर बैठ गई। अम्मी जान ने उनसे वजह पूछी तो मेहमान ने बगैर किसी लिहाज के साफ कह दिया कि हमारे बच्चे चिकन और कबाब ज़्यादा शौक से खाते हैं, जिस पर सबको बहुत अजीब महसूस हुआ। सारा और अम्मी जान तो खामोश रहीं, लेकिन युसरा जो कि बहुत छोटी थी उसने महसूस किया कि ये गलत रवैया है। थोड़ी देर बाद बाहर गई और अपनी खादमा के कपड़े पहनकर अंदर आकर बैठ गई, जिस पर मेहमानों ने उसको देखकर तंज़ो मजाक करना शुरू कर दिया और फिर से बच्ची को देखकर हंसने लगे। मेहमान के साथ आई हुई साथ जो छोटी बच्ची थी उसने फ़ौरन से कह दिया, अरे युसरा बाजी, ये आप क्या पहनकर आ गई? छोटी युसरा ने बहुत प्यार से उनसे कहा कि कुछ देर पहले जब मैंने अच्छे कपड़े पहने थे तब भी आपने खाने के दौरान तंज़ो मज़ाक किया, जो कि हमने बहुत प्यार और मेहनत से पकाया था और खाने के काबिल भी था, लेकिन आप सबने वो नहीं खाया जिससे दूसरों को तकलीफ़ हुई। और अब जब मैंने ये कपड़े पहने हैं तो आप लोग इस पर भी हंस रहे हैं। प्यारी बहनों, हम लोगों का ये वक्त जो कि अच्छे से गुजर सकता था, इसको गीबत और बुरी बातों में गुजार दिया, जिससे किसी को ना फ़ायदा हुआ और ना महफिल में लुत्फ़ रहा। ये सुनकर बच्ची आगे बढ़ी और युसरा को गले लगाकर बोला, बाजी मुझे बहुत भूख लगी है, चावल गरम कर देंगी प्लीज़? प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि किस तरह गीबत और तंज़ो मज़ाक महफिल का लुत्फ़ ख़राब करती हैं। इसके अलावा इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। हमें महफिल के आदाब का ख्याल रखते हुए एहतियात से बात करनी चाहिए ताकि मेहमान और मेज़बान दोनों आराम और सुकून से लुत्फ़ उठाएं और दूसरों से बात करते हुए युसरा की तरह नरमी अख्तियार करनी चाहिए।